नमस्कार, मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी सीजीएल का मैथ्स में मेरे 25 में से 22 क्वेश्चन राइट हुए हैं। वो कैसे राइट हुए, यदि आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे हम लोग। दूसरी बात, अनुपात समानुपात चल रहा था। उससे पहले कि ना, अपन जो जितना पढ़ते हैं ना, अपन जितना सोचते हैं ना, नंबर उतने ही आते हैं। मतलब मैथ्स में मैंने है ना 25 में से 3 क्वेश्चन किए ही नहीं थे और 22 क्वेश्चन राइट हो गए थे और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। तो 25 में 22 क्वेश्चन कैसे हुए? और क्वेश्चन देखो है ना, मॉडरेट आते हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं, ज़्यादा आसान भी नहीं आते हैं। वो कैसे आते हैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। अपन जितना सोचते हैं ना उतना ही अपना रिजल्ट आ जाता है। मतलब एग्ज़ाम देने के बाद अपन को खुद को पता चल जाता है कि अपने कितने नंबर आएंगे। दूसरे सब्जेक्ट में या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें कंफर्म नहीं होता है। मैथ्स में तो कंफर्म होता है कि अपने क्वेश्चन कितने किए, कितने अटैम्प्ट किए, कितने सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद यदि आपका आंसर आ जाता है और आपको खुद को कॉन्फिडेंस है कि वो क्वेश्चन राइट है, तो फिर वो राइट होता है। खुद को थोड़ा सा भी डाउट होता ना, तो मैथ्स का क्वेश्चन हमेशा गलती होता है। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके सीखने आपको। क्वेश्चन आसान कैसे बनाया जाता है वो सीखना आपको, ठीक है। आसान बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा ट्रिक्स सीखोगे, ट्रिक्स भी ज़्यादा काम नहीं आती हैं। ट्रिक्स इसलिए काम क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो ट्रिक्स भूल जाते हैं। ट्रिक्स ज़रूरी है, मैं भी आपको ट्रिक्स बताऊँगा, लेकिन ट्रिक्स हर जगह काम नहीं आती हैं, ठीक है। अनुपात समानुपात पढ़ लेते हैं। अब सिक्के वाले क्वेश्चन, सिक्के वाले क्वेश्चन ऐसे हैं कि RS प्री हो गया या पटवारी हो गया, रीट हो गया, इस सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो रीट का फर्स्ट लेवल हो, रीट का सेकंड लेवल, मैथ्स में हो, तब भी वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं सिक्के क्वेश्चन। तो सिक्के क्वेश्चन कहीं भी छूटते नहीं हैं। ये ऐसे कॉमन क्वेश्चन है, जहाँ मैथ्स है ना वहाँ सिक्के क्वेश्चन हैं। और आप पिछले कोई भी एग्जाम हुए 2-3 साल में, किसी पेपर में उठा के देख लेना, आपको सिक्के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको करवा रहा हूँ। ये 46 नंबर क्वेश्चन है सीट का। सीट आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल आप मुकेश चौहान सर्च मारोगे तो आप टेलीग्राम चैनल सर्च बन जाएगा आप, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है। 46 नंबर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कैसा है। एक आपको बैग दे रखा है, ठीक है, उसमें 180 रुपये है। एक आपको बैग दे रखा है, उसमें 180 रुपये। उस बैग में 1 रुपये के सिक्के भी है, 50 पैसे की भी, 25 पैसे की भी है, सब इकट्ठे कर रखे हैं। जिनकी है ना अनुपात दे रखा है संख्याओं का, 2:3:4 दे रखा है कि एक तो 2 अनुपात में, जो 1 रुपये के सिक्के वो 2 में, 50 पैसे के 3 में, 25 पैसे के 4 में। तो बताओ 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। देखो, इसको करने का आसान तरीका सीखिए। आप मुझे ये बताओ, मैं ना 50 पैसे को क्या 1/2 रुपये लिख सकता हूँ? 50 पैसे को 1/2 रुपये लिख सकता हूँ। अटिने बोलते हैं ना उसको। उसके बाद 25 पैसे को क्या लिख सकता हूँ? 1/4। कैसे? ये आते कैसे? बड़ा आसान है। 50 पैसे को रुपये में बदलना है, क्या होगा? 100 के भाग दोगे। क्यों? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इसमें क्या करोगे? 25 में 100 का भाग दोगे तो 1/4 आएगा, ये 1/2 आएगा। और देखो 10 पैसे का आ जाए तो, 10 पैसे का आ जाए तो क्या करोगे? 1/10। कैसे? 10/100 करके देख लो, 1/10 आएगा। 20 पैसे का आ जाए तो 1/5। कैसे? 20/100 करके देख लो, ये लो 20/100, ये कटेगा 5 बार, 20/500, तो ये आएगा 1/5। तो आपको ये देखना है कि ये रुपए में हमेशा बदलने पड़ेंगे आपको पैसे। इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे, इसको मिटाते जाए। ये आपका जनरल नॉलेज के लिए था, इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यदि मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान देना कि है ना आपके पास 50 पैसे के 10 सिक्के। ध्यान देना, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझने में आपको टाइम लगेगा, अगला क्वेश्चन बहुत फास्ट कर लोगे आप। 50 पैसे के 10 सिक्के,
तो मुझे ये बता सकते हो कि आप कितने रुपए हैं आपके पास टोटल? आपके जेब में 50 पैसे के 10 सिक्के हैं। आपकी जेब में 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो आप मुझे बता सकते हो आपके जेब में कितने रुपए हैं? कैसे? 50 × 10 कितने होंगे? 500 पैसे। 500 पैसे होंगे ना। 500 पैसे का मतलब क्या होता है? 5 रुपए। 500 पैसे का मतलब क्या होगा? 5 रुपए। यही होगा 500 पैसे के 5 रुपए। कैसे? 100 का भाग दो। 1 रुपए में कितने होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, तो 5 रुपए। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं, गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखो, एक और समझ लो। यदि मैं आपसे पूछूं 25 पैसे के आपके पास 40 सिक्के, 25 पैसे के आपके पास 40 सिक्के, तो कितने रुपए आपके पास? 25 पैसे के 40 सिक्के हैं, तो कितने हुए? 25 को इसको 40 से इंटू करोगे, टाइम लगेगा। तो 25 पैसे को मैं 1/4 लिख सकता हूं क्या? 25 पैसे को मैं 1/4 लिख सकता हूं। यहाँ 25 पैसे को डायरेक्ट इससे गुणा करो, क्या आएगा? 1000 आएगा। 25 चौके 100, 1000 पैसे आएंगे। 1000 पैसे का मतलब 10 रुपए। आप देखो, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 40 × 1/4 कर सकते हो, क्योंकि 25 पैसे का मतलब 1/4 होता है। 4 से कटेगा कितने बार? 10 बार, तो ये हो गए 10 रुपए। कोई डाउट आए समझ में? कुछ नहीं करना है आपको। 25 पैसे को 1/4 और 50 पैसे को क्या लिखोगे? 1/2। 1/2 को इंटू करोगे क्या आएगा? 10 से 1/5 आएगा। देखो 10 × 1/2, ये कटेगा 5 बार, तो ये 5 रुपये आ गया। कोई डाउट? यहाँ मन में भी सोच सकते हो, सीखे क्वेश्चन मन में भी कर सकते हो, आसान होते हैं बहुत। देखो एक क्वेश्चन करो, यही क्वेश्चन करते हैं अपने ना, ये मिटा देते हैं अभी फिलहाल। देखो आपके पास सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो संख्या, ध्यान देना, क्वांटिटी। एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको। उसके बाद लिखो प्राइस, रुपए। क्या? ये रुपए जो प्राइस आपको दे रखे। धनराशि टोटल। अब मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान देना, यदि की संख्या को प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल धनराशि आएगी कि नहीं आएगी? अभी क्वेश्चन किया था, ध्यान देना, 10 सिक्के थे, 10 सिक्के, 50 पैसे के 10 सिक्के थे। आपके पास 10 सिक्के थे 50 पैसे के, तो मैं आपसे पूछूं टोटल धनराशि या टोटल रुपए कितने होंगे मेरे पास? बता सकते हो आप? बड़ा आसान है। कैसे? 50 पैसे को मैं 1/2 लिख सकता हूं, तो 1/2 को 10 से इंटू करूँ, क्या आएगा? 5 आएगा। तो इन दोनों का इंटू क्या इसके बराबर होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं, खुद की जनरल नॉलेज है आपके पास। ये खुद की जनरल नॉलेज है आपके पास, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो संख्या कितनी दे रही? 2, 3, 4, तो लिख दो 2, 3 और 4। ये अनुपात में दे रखी है, आपको इसको 2x, 3x, 4x मानना पड़ेगा। अनुपात में दे रखी है, आपको 2x, 3x और 4x मानना पड़ेगा, लेकिन 2x की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, बिना x के हो जाएगा काम। x की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ठीक है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई उसके बराबर होगा। अब देखो सबसे पहले सिक्के कौन से? 1 रुपए के, तो रुपए में लिखने हैं तो 1 लिख दिया। 50 पैसे को रुपए में कैसे लिखूंगा? 1/2। 3 का ये है ना क्रमशः, इन संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है। और देखो 25 पैसे को क्या लिख सकता हूँ? 1/4। 25 पैसे को 1/4 लिख सकता हूँ। कोई डाउट? अब देखो धनराशि कितनी आएगी? 2 को इंटू 1 से करूँगा, क्या आएगा? 2। 3 को 1/2 से इंटू करूँगा, क्या आएगा? डेड आएगा ना। कैसे? 3 × 1/2 करके देख लो। 3 × 1/2, 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है? डेड। ठीक है, और 4 को 1/4 से इंटू करूँगा, क्या आएगा? 1 आएगा। देखो करके देख लो, 4 को 1/4 से इंटू करोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा। कोई डाउट? ध्यान देना, मैं इस अनुपात को x नहीं मान रहा हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी x मानने की।
बिना एक्स के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का योग क्या है धनराशि अपने हिसाब से, इन तीनों का योग क्या है धनराशि, 2 और 1 3, 3 और डेट कितना होगा 4.5, अपने हिसाब से 4.5 धनराशि है। ध्यान देना, अपने हिसाब से इनकी धनराशि है 4.5। उनके हिसाब से कितनी दे रखी है, जो बैग में दे रखी है, बैग में कितनी दे रखी है 180 रुपये, 180 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी निकाल सकते हैं, एक एक नियम से ही निकालते ना। 4.5 की वैल्यू 180 रुपये है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं करना, 180 बटा 4.5। कोई डाउट? अब देखो 180 बटा 4.5 इंटू 10 कहाँ से आएगा, ये पॉइंट हटा दूंगा तो 10 आ जाएगा। अब देखो 9 से काट सकता हूँ, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45, ये कटेगा 9 से, 9 दूनी 18, 20 बार। 5 से कटेगा फिर 5 चौक 20, ठीक है, और 4 और 10 कितने बचे 40। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 40। कोई डाउट? अब जो एक की वैल्यू 40 आई, मतलब कि 1 अनुपात की वैल्यू 40 आई, तो 2 अनुपात कितनी होगी 80, 3 अनुपात कितनी होगी 120, 4 अनुपात कितनी होगी 160। कैसे? बड़ा सिंपल, जब हमेशा ध्यान रखना 1 अनुपात की वैल्यू आ जाए, 1 अनुपात की वैल्यू आ जाए तो आप किसी भी अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 2 की कितनी निकालोगे 80, ये लो, 3 की 120, यही पूछ रहा आपसे। देखो 40 इंटू 3 120, ये रहा 120 ऑप्शन। यही तो पूछा 50 पैसे सिक्के, 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है अपने हिसाब से 3 है, इनके 3 अनुपात हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपनी एक की वैल्यू पता चल गई 40। ऐसे सीख लो, एक चॉकलेट की वैल्यू 40 है, 3 चॉकलेट कितनी होगी 120 रुपये, 40 इंटू 3 120 रुपये। कोई डाउट? देखो इस क्वेश्चन करने के तरीके बहुत सारे भी है, एक बार आप कॉपी करो। देखो इधर, देखो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, यदि आप सोचते हो तो। ध्यान देना, अब कई लोगों ने ये दिमाग लगाया होगा कि यार इतना क्यों करें, क्यों 50 पैसे के सिक्के हैं ना, और जिनका अनुपात आ रहा है उसको ऑप्शन में भाग दे के देख लेते हैं, वो ऑप्शन राइट होगा। लेकिन ऐसा देखो कुछ होगा नहीं। देखो आपसे क्या पूछा, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे का अनुपात कितना है 3 में इसका भाग दो, सब में जा रहा है, तो आपका ये जो मेथड है ना, ट्रिक फेल हो जाती है यहाँ पे। तो ध्यान देना, इसको मेथड से ही करना पड़ेगा। कोई डाउट? आप खुद सोच सकते हो, देखो 1 रुपये, 1 को 2 से इंटू करोगे 2 आएगा, प्लस 50 को 3 से इंटू करोगे, 50 का मतलब 1/2, 50 पैसे का मतलब कि 1/2, 1/2 से आधा है, आधा को 3 से करोगे, 3 का आधा क्या होगा डेढ़, प्लस 1/4, 1/4 को 4 से इंटू करो क्या आएगा 1, बराबर कितना आएगा 4.5। 4.5 अपने हिसाब से, उनके हिसाब से कितना है 180 रुपये। देखो एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, मैंने तो आपको समझाने के लिए करा था, इतना करने की कहाँ जरूरत थी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 180 बटा 4.5। आपको किसकी निकालनी है, 1 की वैल्यू 180 बटा 4.5 है, आपको कितने निकालनी, 3 की निकालनी है ना, तो 3 से इंटू कर दो, ये आंसर आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? देखो 180 बटा 45 इंटू 3 इंटू 10, 10 कहाँ से है, पॉइंट हटाया, काट दो इसको। देखो मैं यहाँ काट के बता रहा हूँ आपको, काटने में बड़ी परेशानी होती होगी, वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो 5 से कटेगा 9 बार, 5 9 45, ये 5 से कटेगा कितनी बार, 5 3 15, 3 बचेगा, 5 6 30, 36 बार, ठीक है। ये 9 से कटेगा कितनी बार, 9 चौक 36, 4 बार, 4 3 12, 12 इंटू 10 120, ये 120 आंसर आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट? चला आगे।
एक मेथड और सीखना आपको, देखो एक मेथड और सीख लो आप। अब जो मेथड बता रहा हूँ ना, उसके लिए आपको है ना ऐसे है ना कम से कम 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कम से कम आपको 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके ये मेथड काम कर पाएगा। वो मेथड क्या है सुनिए आप। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन, मैथ्स का ये क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन, उसमें हमेशा एक फिगर दे रखी होती है, मतलब एक राशि दे रखी होती है टोटल, जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड होता है। जैसे अभी यहाँ पे है ना एक संख्या दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है क्या, दे रखी कौन सी, 180 रुपये। अब भी ध्यान रखना कोई फिगर दे रखी होगा या फिर कोई संख्या दे रखी है, वो किसके बराबर है, इनटू जो आपको फाइंड करना है, जो आपको ज्ञात करना है, जो आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ये हर जगह लगा सकते हो आपको, है ना, कई जगह लगेगा ये रामबाण है, ये मान लो। आपको देखो ये फिगर कितना दे रखा है यहाँ पे, 180, ठीक है। ये 180 किसके बराबर है, ये 180 है क्या चीज, ये 180 इस क्वेश्चन के धनराशि है 180 रुपये। तो 180 अपने हिसाब से धनराशि क्या आएगी, अपने हिसाब से धनराशि क्या आएगी, अपने हिसाब से धनराशि आएगी। देखो 1 रुपये गए, 2 सिक्के हैं तो 1 इंटू 2 आएगा, ठीक है। फिर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना आएगा, 1/2 आधा, इसका 3 का आधा डेड, प्लस 25 पैसे का 1/4, 1/4 इंटू 4 1, अपने हिसाब से कितना हो गया 4.5। अपने हिसाब से इनकी राशि कितनी होगी 4.5, ये लो 4.5। आपको ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करनी वैल्यू, ठीक है। इसको इज इक्वल टू बोलते हैं ना, किसके बराबर, ठीक है, इनटू ज्ञात क्या करना आपको, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने अपने हिसाब से 3, ये आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं, मल्टीप्लाई कर लो आप, काटा पिटी कर लो आप इनसे, कोई प्रॉब्लम, एक लाइन में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। ये पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या आएगा 10, 5 से कटोगे 5 9 45, 5 दूनी 10, ठीक है। और देखो ये 9 से कटेगा कितनी बार, 2 18 और 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, ये डायरेक्ट आंसर आ गया 120। कोई डाउट, आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, मिटा दिया जाए इसको। चलो मिटा देते हैं इसको। देखो ये रामबाण ट्रिक है ना, ये हर जगह काम आएगी, देखना आप। देखो एक क्वेश्चन और लिखो, क्रमशः 3 सिक्के दे रखे आपको, 50 पैसे के, 25 पैसे के व 10 पैसे के। ये सीट का क्वेश्चन नंबर है 48 डाउनलोड कर लो आप सीट टेलीग्राम चैनल से। मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, है ना। 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। इनके मूल्य का अनुपात, इनकी धनराशि का अनुपात, ध्यान देना क्या दे रखा है, मूल्य का अनुपात या धनराशि का अनुपात दे रखा है आपको 5:3:1, 5:3:1। क्वेश्चन चेंज हो गया है, तो बताओ इनके सिक्के का अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा, बता सकते हो मुझे आप। राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप सीट डाउनलोड कर लो, वहां से क्वेश्चन नंबर 48 है ना। कोई डाउट। अब सुनो, आपको देखो धनराशि दे रखी है ना, किस अनुपात में दे रखी है, 5, 3 और 1। प्राइस की वैल्यू दे रखी है आपको, मूल्य रुपए की वैल्यू, प्राइस मतलब रुपए,
कौन कौन से सिक्के आपके पास? देखो 25 पैसे 50 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/2। 25 पैसे का मतलब 1/4 और 10 पैसे का मतलब 1/10। ये कैसे आते हैं मैंने बता दिया आपको शुरुआत वाली क्लास इसमें, अभी 5 मिनट पहले बताया ना आपको कैसे आते हैं। और ये क्वांटिटी होती है, मतलब संख्या, इन दोनों का इंटू इसके बराबर होता है, इन दोनों का इंटू इसके बराबर होता है ना, बताया था आपको भी। तो ये संख्या निकाल सकता हूं क्या मैं? क्या मैं ये संख्या निकाल सकता हूं? इन दोनों को इंटू करते हैं तो ये आता है, ठीक है। यदि मैं इसका भाग दे दूं, क्या मुझे ये प्राप्त हो जाएगा क्या? यदि मैं इन दोनों का इंटू करने पर ये मुझे प्राप्त होता है, तो मैं इसका नीचे भाग दे दूं तो ये प्राप्त हो जाएगा नहीं? पर संख्या हो जाएगा बिल्कुल। देखो 5 में 1/2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? 10। देख लो, देखो 5 का 1/2 करके 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा? 10। और यहाँ पे क्या आएगा? 12। 4 ऊपर चलेगा, 4 3 12 और 10 ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा? 10। तो सिक्कों का अनुपात आ गया, सिक्कों का अनुपात आ गया। कोई डाउट? देखो 10 को 1/2 से इंटू करोगे 5 आ रहा है वापिस, 12 को 1/4 से इंटू करोगे क्या आएगा? 3 आ रहा है, 10 को 1/10 से इंटू करोगे क्या आएगा? 1 आ रहा है। कोई डाउट? समझ में आई बात? कैसे किया मैंने? 50 पैसे को इसके अंदर भाग दे दिया तो मुझे ये प्राप्त हो गया, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों को इंटू करने पर ये प्राप्त होता है। तो इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, सिक्कों की संख्या, इसमें सिक्कों की संख्या आपको क्वेश्चन में दी नहीं है, तो ये 480 लिख लो। सिक्कों की संख्या 480 है, सिक्कों की संख्या 480 है। तो अपने हिसाब से पहले कितने हो गए सिक्के? 10 और 10 20, 20 और 12 32 हो गए। और इनके हिसाब से कितने? 480। देखो 32 की वैल्यू कितनी है? 480। तो एक की वैल्यू याद कर सकते हो आप कैसे? 480 बट्टा 32। बताओ एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू कितनी आएगी? 16 दूना 32, 16 3 48, 30/2 मतलब 15। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। आपको क्या ज्ञात करना है? जो भी ज्ञात करना है वो यहाँ से निकाल सकते हो। देखो एक अनुपात की वैल्यू 15 आ गई, तो ये 10 अनुपात है तो ये कितना हो गया? 150। ये 12 है तो कितना हो गया? 12 × 15 कितना होगा? 180। मल्टीप्लाई करके देख लो। और 10 × 15 150। कोई डाउट? तो सिक्कों की संख्या क्या आ गई? ये आ गई। कुछ भी निकाल सकते हो, धनराशि भी निकाल सकते हो आप। एक अनुपात के लिए 15 है तो 5 की कितनी होगी? 75 रुपये, 45 रुपये और 15 रुपये मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। कोई डाउट? देखो क्वेश्चन में है ना सिक्कों की संख्या दे रखी है 480, वो मैंने लिखा नहीं, बाद में लिख दिया 400 की, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं भाई, इसके बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं ना। ठीक है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे सिक्के हैं, इनके मूल्य का अनुपात 5:3:1 है। तो आपको सिक्कों का अनुपात ज्ञात करना था। तो सिक्कों की संख्या दे रखी है 480। तो सबसे पहले धन मूल्य का अनुपात 5, 3 और 1। जो आपको चीज़ दे रखी है वो लिख दो 5, 3 और 1। फिर आपको सिक्के कौन कौन से दे रखे हैं? सिक्के दे रखे 50 पैसे तो 1/2 लिख दिया, 25 पैसे 1/4 लिख दिया और 10 पैसे 1/10 लिख दिया। इनका भाग देने पर मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। मैं निकालना क्या चाहता हूँ कि मुझे यही दे रखा है। यदि ये दे रखा हो तो यहाँ पे जाता मैं, ये दे रखा है तो यहाँ पे आना पड़ेगा। तो मुझे सिक्कों का अनुपात दे रखा है 32। तो 32 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 480। 480। कोई डाउट? चले आगे कॉपी करो। देखो है ना, इसको और भी तरीके हैं बहुत सारे इसको करने के। तो मैंने क्या बोला आपको एक फिगर दे रखा होगा। फिगर क्या दे रखा आपको? अभी लिखा है ना, एक फॉर्मूला लिखा है आपको, आंकड़ा दे रखा होगा। वो आपके किसके बराबर है और आपको ज्ञात क्या करना है? बस इतना सा कर लो।
देखो आंकड़ा कितना दे रखा आपको, आपको आंकड़ा यहाँ पे क्या दे रखा 480। मैंने पहले क्वेश्चन लिखा था आंकड़ा लिखा ही नहीं था, तो कुछ दे ही नहीं रखा था, इसका मतलब आंसर आएगा ही नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो आंकड़ा क्या दे रखा 480। अब वो किसके बराबर है, ये 480 है क्या, क्या धनराशि है या सिक्कों की संख्या है, ये सिक्कों की संख्या है 480। तो अपने हिसाब से सिक्कों की संख्या क्या होगी पहले ये निकालना पड़ेगा। तो सिक्कों की संख्या अपने को तो दे ही नहीं रखी है, तो निकाल सकते हैं कैसे। 50 पैसे के सिक्के का मूल्य का अनुपात दे रखा है 5। यदि मैं आपसे ना इस क्वेश्चन के अलावा इधर देखो, मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास जेब में 10 रुपये, ध्यान देना आपके पास जेब में 10 रुपये, ठीक है, और आपके पास जो 10 रुपये में जेब में 10 रुपये है, 10 रुपये के सिक्के हैं ये मान लो, वो सब जेब में 1-1 रुपये के सिक्के हैं, जेब में 1-1 रुपये के सिक्के हैं। तो आप बताओगे कितने सिक्के हैं, कितने हैं 10 सिक्के। और ध्यान देना मैं आपसे पूछूं कि आपके जेब में 200 रुपये, आपके जेब में 200 रुपये, जो आपके जेब में 200 रुपये है वो सब 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के है ना, तो 50 पैसे को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। देखो आप यहाँ 50 पैसे को मैं लिख सकता हूँ 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 400। तो आपके जेब में सिक्के कितने हैं 400 सिक्के, ठीक है। यहाँ 50 पैसे का भाग भी दे सकते हो। तो समझना है आपको, क्योंकि 400 सिक्के आपके पास और 50 पैसे के, तो मतलब अटनी आधी हो गई, ये 200 रुपये आ गए। तो ये बात समझ में आई, ये भाग क्यों देते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को समझो। अब ये 5 रुपये है मूल्य का अनुपात, 5 रुपये आपको चाहिए 50 पैसे, तो 5 रुपये में आधा का भाग दूंगा, तो आधा में 2 क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया 10, तो ये 10 हो गया प्लस। अब देखो 3 में क्या दूंगा 1/4 का भाग दूंगा, 1/4 का भाग दूंगा ना। अब 4 ऊपर चला जाएगा, कितना होगा 12, ये लो 12 प्लस। अब 1 में क्या दूंगा 1/10 का भाग दूंगा, क्योंकि 10 पैसे का मतलब 1/10 होता है, इसमें ऊपर चला जाएगा क्या होगा 10, तो कितना होगा टोटल 32 हो गए। टोटल सिक्के कितने हो गए 32, और अपने हिसाब से कितने थे, किसके बराबर 32। आंकड़ा आपको 400 से दे रखा था, इनटू ज्ञात क्या करना आपको, सिक्कों का अनुपात सबका ज्ञात करना। तो पहले आप सबसे पहले ये निकाल दो, इसका कितना है 10 है, ये नहीं अनुपात 10 है, सिक्के अनुपात इसका 10 है। कोई डाउट। तो देखो 16 दूना 32, 16 3 48 30, 2 से कटेगा ये 15 बात 15 × 10 150। तो 150 सिक्के आ गए किसके 50 पैसे के, 150 सिक्के। कोई डाउट। चले आगे देखो एक क्वेश्चन और करूं। देखो ऐसा क्वेश्चन और कर लो, 49 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है सेम। क्वेश्चन नंबर 49 सेम ऐसा क्वेश्चन है। देखो 49 क्वेश्चन आपको मूल्य का अनुपात दे रखा है 13, 11 और 7, ठीक है। सिक्के दे रखे हैं आपको 1 रुपये के और 50 पैसे के और 20 पैसे के, आपको ज्ञात करना है। सिक्कों की संख्या दे रखी है 420, ठीक है। आपको ज्ञात करना है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। निकालो आप। आपको देखो बेसिक मेथड ही बता रखा आपको डिटेल में, तो आप बेसिक से भी निकाल सकते हो। आपको डायरेक्ट ही बता दिया मैंने, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो आंकड़ा कितना दे रखा आपको 420। ये 420 है क्या, सिक्कों की संख्या है। ये अपने हिसाब से कितने बराबर होंगे, तो अपने हिसाब से ये तो मूल्य का अनुपात दे रखा है, और मूल्य में क्या है, इसका भाग दूंगा तब आएगा। मूल्य में यदि मूल्य मतलब आप देखो ना, आप 100 रुपये आपके पास, ध्यान देना आपके पास 100 रुपये और 5 रुपये के आपके पास सिक्के हैं, सब 5-5 रुपये के सिक्के हैं 100 रुपये में, तो आपके पास सिक्के कितने होंगे 20, भाग दे दिया सिंपल। तो ये इसमें भी यही कर रहे हैं।
अब 13 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 13 प्लस 11 में 50 पैसे का भाग दूंगा, मतलब 11 में 1/2 का भाग दूंगा। देखो 11 में आप 1/2 का भाग दोगे, ऐसे दोगे, 2 ऊपर चल जाएगा, क्या आएगा 22 प्लस 7 में कितना दोगे, 1/5 का, 20 पैसे का मतलब 1/5 होता है, मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। तो 7 में किसका भाग दूंगा, 1/5 का, 5 कहाँ चल जाएगा ऊपर, कितना आएगा 35। ये टोटल कितने हो गए, जोड़ो एक बार, 3 और 2 5, 5 5 10, असल गया 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 70। तो 70 के बराबर हो गया। इनटू आपको ज्ञात क्या करना है, 50 पैसों की संख्या, 50 पैसों कि सिक्कों की संख्या याद करनी है। ध्यान देना 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 22 इंटू 22, ये आंसर आ गया आपका। कुछ नहीं करना, देखो 1 0 से 1 0, 7 से कटेगा 7 6 42, 6 इंटू 22 कितना आएगा, 6 दूनी 12, असल 1 गया, 6 दूनी 12 और 1 13, 132, ये आंसर आ गया। कोई डाउट, चलें आगे। ये क्लास डिटेल में आप यहाँ तक पहुँचे हो तो गारंटी सीखो, कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। देखो है ना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं ना, इससे अच्छा क्वेश्चन हार्ड आएगा नहीं फिर। देखो एग्जाम में क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आए, मैंने 2-3 तरीके बताए ना आपको, 3 तरीके क्वेश्चन आए अभी तक। लेकिन जो अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन आ जाए तो कैसे करोगे, आज जाए तो कैसे करोगे, वो भी सीखना आपको। लिखो क्वेश्चन, वीडियो आप देख रहे हो तो लाइक कर दो और शेयर ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और सब्सक्राइब भी करवाओ, ठीक है। एक बैग में 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्कों की संख्या। क्वेश्चन लिख लो आप पूरा। एक बैग में, एज ए क्लासरूम होना चाहिए क्लास, एक बैग में 50 पैसे, ये क्वेश्चन आप करो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 पैसे, 25 पैसे व 10 पैसे के, लिख लो आप कॉपी में, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत, 3 क्रमागत विषम अभाज्य, विषम अभाज्य, विषम अभाज्य संख्या के, संख्या के बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम के अनुपात में है, अनुपात में है, बढ़ते क्रम के अनुपात में है, जिनकी राशि 552 रुपये है, जिनकी राशि 552 रुपये है। यदि इन सिक्कों, कौन से सिक्के, यदि इन सिक्कों, कौन से सिक्के भाई साहब, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, इन सिक्कों की संख्या पलट दी जाए, पलट दी जाए, पलट दी जाए तो बैग में कुल कितने सिक्के बढ़ जाएंगे, कितने सिक्के बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आए नहीं अभी तक, लेकिन आ जाए तो क्या करोगे, करो एक बार क्वेश्चन ट्राई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं करवाता हूँ एक बार क्वेश्चन।
देखो ना, इसमें कुछ चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको। देखो पहले, सबसे पहले देखो इसमें ना दो चीज़ नई भी आई है। देखो क्या आई है, एक तो 3 क्रमागत विषम अभाज्य, ये वाली चीज़। अब देखो विषम क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, दोनों सुन लो। विषम वो होता है 1 3 5 7, ये डिटेल में बात करेंगे बाद में ना, अभी आप सीख लो सिर्फ विषम क्या होता है और सम क्या होता है, ठीक है। विषम क्या होता है, 1 3 5, 1 3 5 7, ये होते हैं विषम, ठीक है। अभाज्य क्या होता है, जिसमें किसी का भाग नहीं जाए उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य, ठीक है। वो होता है स्टार्ट 2 से, 3 से, ठीक है, 5, आगे चलता जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, कोई डाउट। लेकिन मुझे ये पता करना है 3 कर्मागत, कर्मागत का मतलब होता है कंटिन्यू, रेगुलर चले, जिनका मतलब कि उनका डिफरेंस या अंतर समान होना चाहिए। अब देखो ये सारी कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके संख्याओं के सिक्कों की संख्या का अनुपात आएगा। हमेशा क्या होता है, अनुपात आपको डायरेक्ट देते हैं, लेकिन इस बार इस लाइन में आपको अनुपात दे रखा है। ये लाइन आपको समझ में आएगी तब तो इस सिक्कों की संख्याओं का अनुपात आएगा सिर्फ। तो अनुपात कैसे निकालोगे, तो अनुपात देखो आप, 3 क्रमागत विषम, विषम में 1 3 5 ले सकता हूं, विषम है ना। लेकिन अभाज्य है क्या, अभाज्य नहीं है 1, तो ये तो हट गया। फिर देखो अगर 7 दूं तो विषम भी है अभाज्य भी है, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 3 5 और 7, कोई डाउट। तो ये हो गया अपने सिक्कों का अनुपात, कितना, 3 अनुपात 5 अनुपात 7। तो अनुपात निकालने के लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। तो आएगा 3 अनुपात 5 अनुपात 7। अब क्या बोल रहा है सुनो, अब सारे क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अब जिनकी राशि दे रखी 552, अब देखो राशि 552 दे रखी है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, इनकी सिक्कों की संख्या का निकाल सकते हैं, सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं ना। ये तो पूछ रहा कितने सिक्के बढ़ जाएंगे, तो अपन पहले ये निकाल देंगे पहले सिक्के कितने हैं उसमें, फिर डिफरेंस निकाल देंगे, फिर इनको पलट देंगे। पहले क्यों पलटें, पहले सिक्कों की संख्या निकाल दें। देखो आप क्वांटिटी कितनी देर की है आपको, यहाँ आपको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे, ठीक है। देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 552 दे रखे हैं आपको रुपए, अपने हिसाब से कितने रुपए होंगे, अपने हिसाब से रुपए कितने होंगे बताओ। देखो 3 का करोगे 1/2 से कितना आएगा, डेड, प्लस 5 को करोगे 25 से कितना आएगा, 1.25। कैसे आ रहा है पता है क्या आपको, अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपको आना चाहिए, फर्ज बनता है आपका कि आप सीख के जाओ यहाँ से। देखो 3 का 50 पैसे का मतलब क्या होगा, और 7 का मतलब क्या होगा 10 का 0.70। अभी कैसे आए हैं, क्या आपको पता चला, सिंपल है यार। 3 ये दे रखे थे आपको सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात इस प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी धनराशि आ जाएगी। 3 का 1/2 मतलब आधा, डेड। 25 का 25 पैसे मतलब 1/4, तो 5 का 1/4 क्या होगा, 5 × 1/4, और 5/4, 5 में 4 का भाग दोगे क्या आएगा 1.25, और 7 में 1/10 का भाग दोगे तो 0.7 0.70 आए। कोई डाउट, देखो मैं करके बता देता हूँ यार फिर भी। देखो इधर क्वांटिटी मतलब संख्या, प्राइस रुपए जो आपके दे रखे सिक्कोगे, और धनराशि आ जाएगी टोटल। अब देखो ये दे रखा 3 5 और 7, 3 का कितने दे रखे आपको 50 पैसे मतलब 1/2, इसका 1/4 और इसका 1/10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3/2, इसका 5/4, इसका 7/10। अब देखो 3/2 का मतलब डेड होता है, ठीक है। 5/4 मतलब 4 में आपको 5 का भाग दोगे तो 1.25 आएगा, देख लो, और 7 में 10 का भाग दोगे तो 0.7। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो जोड़ के देख लो, इसको 0 लगाओगे 50 हो जाएगा, तो 0 5 5। कोई डाउट, 5 और 2 7, 7 और 7 14, हासिल गया 1।
एक और एक 2, 2 और एक 3, तो 3.45 कितना आ गया 3.45। कोई डाउट? कोई डाउट? चले आगे। तो ये अपने हिसाब से 3.45 आ गया धनराशि। तो आप ये बताओ मुझे कि सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल सकते हो? निकालो। सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल सकते हो क्या? बड़ा आसान है। कैसे? जो आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना है 3, 5, 7 निकालना है, लेकिन अपन को सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं निकालना, अपन को निकालना है कुल कितने सिक्के बढ़ जाएंगे, ये आपको निकालना है। तो पहले ये देखो कि सिक्के बढ़े कितने, अपने हिसाब से सिक्के बढ़े कितने, पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि सिक्के बढ़े कितने। ठीक है, तब पता चलेगा सिक्के की राशि कितनी बढ़ गई। अब देखो ध्यान दो, ये 3.45 आ गया समझ में आपको? ये आ गया। अब देखो यदि सिक्कों की संख्या पलट दी जाए, मतलब 3, 5, 7 है, उसको 7, 5, 3 लिख दिया जाए, तो क्या होगा? देखो यदि 7, 5, 3 लिख दिया जाए तो ऐसा कुछ होगा। देखो ये नहीं चलेगा, 7, 5, 3 हो जाए, ये 1/2 ही रहेगा, ये 1/4 ही रहेगा और 1/10 ही रहेगा। कैसे आया ये? तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। अब इनको क्वांटिटी कितनी आएगी? 3.5 आएगा ये तो। कैसे? 7 में 1/2 का इंटू करोगे तो 7/2, 2 में 7 को भागोगे तो क्या आएगा? 2, 3, 2, 3, 6, ठीक है, और 0.5, ये 1.25 आएगा। 5 में 4 का भाग दोगे और 3/10 मतलब 0.3, ये 0.30 आ गया। अब देखो धनराशि का डिफरेंस कितना आएगा? धनराशि का डिफरेंस कितना आएगा? ये देखो, ये 50 होगा, 50 होगा ना, ये 5 आएगा, 5 से 2 7, 7 और 3 10, असल क्या 1, 4 और 1 5, ये 5.5 रुपये आ गए धनराशि। पहले धनराशि कितनी थी? 3.45। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? यही तो पूछ रहा है, कुल कितने सिक्के बढ़ जाएंगे? सिक्के बढ़ेंगे नहीं, कुल कितने सिक्कों की राशि बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया है? अंतर कर लो कितना, 5.05 और 3.45 में अंतर कितना आएगा? देखो आप 0, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे क्या है 10 में 4 गया 6, और 5 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 1 बचेगा। कैसे? 5 में से 3 गया 1 कैसे बचेगा? 5 हासिल जा चुका था, यहाँ पे 4 बचा था, तो 4 में से 3 गया 1 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.6 या 1.60, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका आंसर आएगा। कोई डाउट? अब इसको सॉल्व कर लो। आया बात समझ में? कोई डाउट? करो एक बार सॉल्व। देखो इधर, बात समझ में आई आपको? कैसे हुआ इक्वेशन? इसमें यदि आप सिक्कों की संख्या भी ज्ञात करते हैं ना, कितने सिक्के बढ़ गए, तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करना बड़ा आसान होता है। कैसे? जब आपकी 1 की वैल्यू यहाँ से पता चल जाती है ना, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात है ना, कोई डिफरेंस आता ही नहीं। आप सिक्कों की राशि कितनी बड़ी वो पता कर सकते हो पलटने पर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो इधर मैं ही मिटा दूं सारे, देखो पॉइंट हटा दें, नीचे 100 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटा दें, ऊपर 100 आएगा, तो देखो 100 से 100 कैंसिल। कोई डाउट? 5 से कटेगा ये, 5 3 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, ये 5 से कटेगा, 5 छंगे 30, 5 9 45। ठीक है, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा 25, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 चौक 12, और ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये 23 से कटेगा 8 बार, तो 8 × 32 कितना हो गया
8 दूनी 16, असल क्या 1, 8 × 24 और 25, तो 256 आंसर आएगा इसका। कोई डाउट? क्वेश्चन थोड़ा टफ था, टफ नहीं था, क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो इसलिए टफ था। ठीक है, समझ आया आपको? कोई डाउट? ये क्वेश्चन है ना आपको सीट में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर सीट में मिल जाएगा ना, ये शायद 53 नंबर क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन देख लेना, सीट में है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी कैसे हो गया, आंकड़ा किसके बराबर इनटू क्या ज्ञात करना आपको, ये ऐसे हो गया। ये क्वेश्चन वापिस समझना आपको, एक बार वापिस समझना है, सुनिए एक बार समझ लो आप वापिस। देखो इधर सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अपवादी संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है, जिनकी राशि 552 रुपये है। इन सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो कुल कितने की धनराशि, सिक्के की राशि बढ़ जाएगी, कुल कितने सिक्के ही आएगा, कुल कितनी धनराशि बढ़ जाएगी, धनराशि आएगा यार, धनराशि बढ़ रही है, कुल कितनी धनराशि बढ़ जाएगी। ठीक है, सिक्के पूछ नहीं सकता हो, जरूरत ही नहीं, सिक्के वैसे भी है उसके पास है, तो कुल कितनी धनराशि बढ़ जाएगी, समझे आप? तो सबसे पहले काम ये करो कि आप है ना, ये जो आंकड़ा दे रखा है इस पूरे टेबल में सिर्फ आंकड़ा यही दे रखा है, इसको पकड़ लो, ये आंकड़ा, ये किसके बराबर है, ये आंकड़ा किसके बराबर है, ये आंकड़ा तो इस 552 जो ये अनुपात दे रहा है विषम अपवादी संख्या, इसके बराबर है, इनकी धनराशि के बराबर है। तो इनकी पहले धनराशि निकाल दे, इनकी धनराशि निकालने से पहले इनका अनुपात निकालना पड़ेगा, इनका अनुपात निकालने पहले ये समझना पड़ेगा विषम और अपवादी संख्या है क्या। तो विषम संख्या होती है 1 3 5 7, ठीक है, अपवादी संख्या होती है 2 3 5 7, ठीक है। तो मैं एक ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता, अपवादी नहीं है, तो एक हट गया। फिर मैं 3 ले लूँ, 5 ले लूँ, 7 ले लूँ, देखो 3 5 7, 3 5 7, इन दोनों में 3 5 7, 3 5 7, तो मैंने 3:5:7 ले लिया। फिर 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे सिक्के, तो 50 पैसे, 25 पैसे, 10 सिक्के, तो मैंने इन दोनों को इंटू करके ये निकाल दिया। कैसे? 3 का 1/2 डेढ़ आएगा, 5 का 1/4 1.25 आएगा, और 7 का 1/10 0.7 आएगा। ठीक है, इन सब का योग 3.45 आएगा। ठीक है, ये रहा 3.45, ये धनराशि इसके बराबर है। ठीक है ना, ये कितनी थी 552, ये किसके बराबर थी 3.45 के बराबर थी। ठीक है, अब देखो आपसे ये पूछ रहा इन सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो कुल कितनी धनराशि बढ़ जाएगी, अपने हिसाब से बढ़ी कितनी है पहले ये देख रहे हैं। तो सिक्कों को पलट दिया मैंने, 3 5 7 था, 7 5 3 कर दिया मैंने। ठीक है, तो एक ये मैंने ना 7 5 3 कर दिया, तो 7 5 3 कर दिया तो 1/2 हो गया, 3.5 हो गया, 1.25 हो गया, और ये 0.30 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना आएगा, 5 5 2 7 और 3 10 0, ये 5.5 आ गया। ये पलटने के बाद धनराशि आई है, पलटने से पहले कितनी थी 3.45, अब बड़ी कितनी है 1.6, और आपने लिख दी 1.6, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 100 आ गया नीचे, 100 आप ऊपर भाग में भेज दोगे। ठीक है ना, ये पॉइंट 100 का यहाँ पे हो गया। ठीक है, 100 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया 200। कोई डाउट? आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे हो जाएगा। सेट में मिक्स टाइप है, उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से डाल रखे हैं। ठीक है, दिमाग खोलने के लिए। ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करना इस वीडियो को। बाय।